जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी परीक्षा में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगामी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो इस योजना को और दूसरे किस नाम से जानते हैं? कानी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये किया गया था 10 अगस्त 2020 को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए दो बी और डी दोनों में 10 अगस्त की डेट दे रखी है, तो आप जब एग्जाम में सॉल्व करें क्वेश्चन को तो थोड़ा केयरफुल रहना है, ठीक है? क्योंकि ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले बी वाला ऑप्शन आएगा, तो 10 अगस्त देखते ही एकदम टिक नहीं कर देना उसको। चलिए, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और उसके बाद ही सही आंसर पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित जीवीए में योगदान कितना था? तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसका होगा ए, ठीक है? 17.7%, 27.6% और 54.7%। इस इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन को पीसीएस अभ्यास की जो 600 एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया है उसमें भी कवर करवाया गया है, ठीक है? तो आप साइड में ये देख रहे होंगे, ये स्क्रीनशॉट है पीसीएस अभ्यास के एमसीक्यू पीडीएफ का। इसमें ये क्वेश्चन कवर करवाया गया है और साथ ही एक्सप्लेनेशन में पूरा डिटेल भी दिया गया है जीवीए का, ठीक है? तो ये देखिएगा आप साइड में। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं करंट अफेयर्स की इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए, वो इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और इस पीडीएफ को ज्वाइन सीरीज को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? इसके साथ ही अगर आप सीसेट में कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो पीसीएस अभ्यास द्वारा सीसेट बैच भी चलाया जा रहा है। इसके 15 क्लासेस में सीसेट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पीवाईक्यू कवर करवाए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है परचेज करने के लिए तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया था? ये कौन सा देश शामिल हुआ था? स्वीडन शामिल हुआ था। इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी 600 एमसीक्यू पीडीएफ में कवर करवाया जा चुका है, ठीक है? तो आप देख रहे होंगे ये पीडीएफ का एक्सप्लेनेशन है। स्वीडन हैज बिकम द 32nd मेंबर कंट्री ऑफ नाटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो इसका विषय था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ठीक है? तो आंसर इसका क्या हो गया? आंसर इसका हो गया डी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है पटना शहर में। इसको भी 600 एमसीक्यू पीडीएफ में इस क्वेश्चन को कवर करवाया जा चुका है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किए गए कुवैत के नए प्रधानमंत्री। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या अनुमत से उपस्थित या मतदान से अनुपस्थित रहे? तो इसमें जब ये वोटिंग हुई थी पैलेस्टीन के लिए, तो इसमें जो यूएसए था उसने तो नेगेटिव वोट किया था, ठीक है? और जो यूके और स्विट्जरलैंड थे वो क्या कर रहे थे? अनुपस्थित रहे थे, ठीक है? तो कितने हो गए? एक ये और दो ये, यानी कि 3 जो थे वो या तो अनुपस्थित रहे या उन्होंने नेगेटिव वोटिंग करी थी। आंसर इसका हो जाएगा 3, ठीक है?
और इसमें क्या हुआ था कि 12 सदस्यों ने सहमति दी थी, लेकिन यूएसए ने अपना वीटो पावर यूज करके उसको कैंसिल कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो 2025 के लिए जो आरबीआई का अनुमान है वो है 4.5% का। ठीक है, तो आप ये एमसीक्यू पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में गिवन है आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड headline inflation to decline 4.5 and 4.1% in 2025 and 2026। ठीक है, तो 2025 के लिए 4.5 और 26 के लिए 4.1 का। अच्छा, आप ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे पीडीएफ का, ये इंग्लिश में है, पर एमसीक्यू पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, तो आप जिस भी मीडियम से परचेज करना चाह रहे हैं इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी? ये संभाली थी रूस ने। ठीक है, और कहां पर हुआ था? ये समिट हुई थी कजान, रशिया में। ठीक है, कजान, ये नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया था? तो स्वावलंबन के लिए कौन सा तेल बीज शामिल नहीं था? तिल, सोयाबीन, मूंगफली था, नारियल नहीं था। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आर अश्विन और एस मोंगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था अबू धाबी में। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। तो ये आप पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं साइड में। द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन अबू धाबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। तो कहां पर किया था ये किया था पेंसिल्वानिया, अमेरिका में। ठीक है, पेंसिल्वानिया जगह का नाम था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति आ गई है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया था गिरिराज सिंह बेगूसराय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में चुने गए थे। तो किस विधानसभा से चुने गए थे? ये क्योंझर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी? तो इनकी हत्या की गई थी तेहरान में, जो कि कहां पर, किस कंट्री में स्थित है? ईरान में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड का बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? ये बढ़ने की उम्मीद है 100 से 120 लाख करोड़ रुपए तक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स 24 कहां आयोजित किया गया था? ये किया गया था योकोसुका, जापान में। आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है?
ये वृद्धि हुई है 23.3% से 23.3% 2017-18 में थी और 2022-23 में हो गई 37%। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था कोझिकोड शहर, जो कि कौन से राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, कोझिकोड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? पहला है ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, तीसरा है सतत विकास और चौथा है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो इन सारे ऑप्शन में से सतत विकास शामिल नहीं है विकसित भारत के प्राथमिकताओं में। क्या क्या है प्राथमिकताओं में? इस साइड में आप पीआईबी का फोटो देख रहे होंगे, एक स्क्रीनशॉट है पीआईबी वेबसाइट का। शामिल है कृषि में उत्पादकता, लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। तो सतत विकास शामिल नहीं है, शहरी विकास शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्यों एकदम ऑप्शन देके ये लगेगा कि सतत विकास तो होगा ही होगा, लेकिन नहीं है विकसित भारत की जो परिकल्पना है उसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो ये बने हैं 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, 57 केजी में। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है? तो पहले ये आयु 80 वर्ष हुआ करती थी, अभी ये मॉडिफाई जब हो गई मार्च 2024 में, तो ये हो गई है 80 वर्ष से 85 वर्ष। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए, 85 वर्ष। इस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी में से एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। ये शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है, तो वहीं पर इन्होंने मतदान का प्रयोग किया। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो ये किया गया है गया केंद्र को, और यहाँ पर क्या किस साइट को? महाबोधि गया मंदिर को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए, उससे पहले वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने। आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। क्या बनी है ये बनी है पुलिस सब इंस्पेक्टर। ठीक है, पुलिस उप निरीक्षक। आंसर क्या हो गया इसका? डी इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी कौन लेकर आया? चीन लेकर आया है। ठीक है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई? तो ये चुनी गई जमुई निर्वाचन क्षेत्र से। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में
ग्रांड पिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला फिल्म निर्माता बनी? तो इस मूवी का नाम है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो ये विजेता हैं भारत के आलोक शुक्ला जी। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए। आलोक शुक्ला, भारत। फिर क्वेश्चन है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया? तो आरती कौन है? आरती ई रिक्शा चालक हैं और इन्होंने पिंक ई रिक्शा की परिकल्पना दी, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इसी के साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।